यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जो खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन जो पास आया वो कभी वापस नहीं गया। इसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं होता, ये एक इतनी भारी चीज होती है जो स्पेस को ही मोड़ देती है। यहाँ गिरता तुम नहीं, यहाँ स्पेस तुम्हें गिरा देती है। जब एक बहुत बड़ा तारा अपना फ्यूल खत्म कर देता है तो ग्रेविटी उस पर जीत जाती है। अगर कोर का वेट हद से ज्यादा हो तो उसका अंत होता है ब्लैक होल के रूप में। इसकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि रोशनी भी सीधी नहीं चल पाती, लाइट मुड़ जाती है और इसीलिए ब्लैक होल का शेप इतना अजीब दिखता है। इवेंट होराइजन वो सीमा है जिसके बाद कोई खबर वापस नहीं आती। बाहरी दुनिया के लिए तुम वहीं जम जाते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये बस एक और पल होता है। ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलने लगता है। तुम्हारा 1 मिनट बाहर के लोगों के लिए सालों के बराबर हो सकता है। जब कोई चीज पास जाती है तो ऊपर और नीचे की ग्रेविटी अलग होती है, इसी वजह से चीज खींच जाती है। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। ब्लैक होल शोर नहीं मचाता, न आग न धमाका, ये शांत रहता है और इसी शांति में सब कुछ मिटा देता है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। वो इतना दूर है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी तुमने सिर्फ बाहर देखा है, असली सवाल ये है, इवेंट होराइजन के अंदर असल में होता क्या है। जैसे ही तुम इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हो, स्टार्स मुड़ने लगते हैं, सिग्नल्स धीमे पड़ जाते हैं और वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूर से देखने पर लगता है जैसे तुम रुक गए हो। टाइम तुम्हारे लिए चल रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए तुम जम चुके हो। अंदर गिरते वक्त कोई धक्का महसूस नहीं होता, सिर्फ स्पेस धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में सिमटने लगता है। अंदर कोई चमकता दरवाजा नहीं होता, ना कोई रोशनी का पोर्टल, सिर्फ ग्रेविटी का कंट्रोल हर सेकंड और ज्यादा मजबूत होता जाता है। ऊपर और नीचे की ग्रेविटी अलग अलग होती है, इसी फर्क की वजह से स्ट्रक्चर खींचने लगता है और बचना मुश्किल हो जाता है। एक पल आता है जब बाहर की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है, यूनिवर्स धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं अंदर एक सिंगुलैरिटी हो सकती है जहां डेंसिटी हद से ज्यादा होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रूप अभी भी मिस्ट्री है। यहाँ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों सही हैं, लेकिन साथ में काम नहीं कर पाते। कुछ ब्लैक होल्स घूमते भी हैं और जब वो रोटेट करते हैं तो स्पेस को भी अपने साथ घुमाने लगते हैं। अब रोटेटिंग ब्लैक होल के बाहर एक रीजन होता है जिसे एर्गोस्फेयर कहते हैं। यहाँ से एनर्जी निकाली जा सकती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एर्गोस्फेयर के अंदर पार्टिकल दो हिस्सों में टूट सकता है, एक हिस्सा बचकर निकल जाता है और इसी प्रोसेस से एनर्जी चुराई जा सकती है। कुछ ब्लैक होल्स 2 सीधी प्लाज्मा जेट्स निकालते हैं जो लाइट ईयर्स तक फैल सकती हैं। ये जेट्स गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं। एक्रीशन डिस्क का मैटर लाइट के करीब स्पीड से घूमता है, इसी वजह से एक साइड ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है और दूसरी धीमी। ग्रेविटी लाइट को मोड़ देती है, इसी वजह से गैलेक्सी का नूर गोल दायरे में दिखाई देता है। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। हमारी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए मौजूद है। इसका वेट मिलियन सन्स के बराबर है, फिर भी हमसे बहुत दूर है। साइंटिस्ट ने स्टार्स की ऑर्बिट देखकर ब्लैक होल का प्रूफ दिया। उनकी स्पीड और डायरेक्शन ने सेंटर में एक इनविजिबल मास कंफर्म कर दिया। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की। ये सिर्फ फोटो नहीं, हिस्ट्री थी। जो इमेज दिखी वो ब्लैक होल खुद नहीं था, वो उसका शैडो था जिसे रोशनी ने घूम कर बनाया। हॉकिंग रेडिएशन के मुताबिक क्वांटम लेवल पर पार्टिकल पेयर बनते हैं, एक अंदर गिरता है और दूसरा बाहर निकलकर एनर्जी ले जाता है। अगर ये प्रोसेस सही है तो ट्रिलियन सालों बाद ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, अंदर गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इवेंट होराइजन पर एक फायरवॉल हो सकता है जो अंदर गिरने वाली हर चीज को तुरंत जला दे। एक थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर वर्म होल हो सकता है जो स्पेस के किसी और हिस्सा से जुड़ता हो। कुछ लोग व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट रखते हैं जो सिर्फ मैटर बाहर निकालता है, लेकिन अब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हर थ्योरी के बाद भी ब्लैक होल का असली सच अधूरा ही है। जितना ज्यादा समझते हैं उतना ही ज्यादा मिस्ट्री गहरी होती जाती है। इवेंट होराइजन के जस्ट बाहर एक फोटोन स्फीयर होता है जहां रोशनी भी गोल चक्कर लगा सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब रोशनी ब्लैक होल से दूर जाती है वो स्ट्रेच होकर रेड शिफ्ट हो जाती है, एनर्जी कम होती है और रंग बदल जाता है। यहाँ ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस की कर्वेचर है। तुम सीधा चल रहे होते हो लेकिन स्पेस ही नीचे झुक चुका होता है। जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो ग्रेविटी का फर्क बढ़ता जाता है। हर मीटर के साथ प्रेशर और टेंशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। रोटेटिंग ब्लैक होल सिर्फ मैटर को नहीं खींचता, वो स्पेस को भी अपने साथ घुमाता है। इस इफेक्ट को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। एक बाउंड्री होती है जहां तक ऑर्बिट स्टेबल रहती है, उसके बाद हर चीज स्पाइरल बनकर अंदर गिरने लगती है। एक्रीशन डिस्क शांत नहीं होती, इसमें टर्बुलेंस और फ्रिक्शन मैटर को इतना गर्म कर देते हैं कि रेडिएशन निकलने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्क के प्लाज्मा को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं फील्ड्स की वजह से रिलेटिविस्टिक जेट्स बन पाते हैं। ये जेट्स लाइट के करीब स्पीड से स्पेस में शूट करते हैं। उनकी एनर्जी पूरी गैलेक्सी को अफेक्ट कर सकती है। ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो गैलेक्सी की ग्रोथ को रेगुलेट भी करता है। कब स्टार बने ये भी उस पर डिपेंड करता है। जब 2 ब्लैक होल्स टकराते हैं तो स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स फैल जाती हैं। ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इवेंट होता है। साइंटिस्ट ने इन वेव्स को डायरेक्टली डिटेक्ट किया है। इस डिस्कवरी ने आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन को प्रूव कर दिया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक माइक्रो ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक इनका कोई प्रूफ नहीं मिला। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बिग बैंग के तुरंत बाद बन सकते थे। ये थ्योरी अभी रिसर्च में है। कुछ लोग मानते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स डार्क मैटर का हिस्सा हो सकते हैं,
लेकिन सबूत अभी भी अधूरा है। ब्लैक होल एंट्रोपी का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। ये डिसऑर्डर को मैक्सिमम तक ले जा सकता है। अंदर टाइम और स्पेस अपनी जगह बदल सकते हैं। फ्यूचर एक डायरेक्शन बन जाता है जहां से वापस नहीं आ सकते। कॉस्मिक सेंसरशिप थ्योरी कहती है कि सिंगुलैरिटी हमेशा इवेंट होराइजन के पीछे छुपी रहेगी। नेचर अपने सीक्रेट्स छुपा कर रखता है। क्वांटम ग्रेविटी का थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है। जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ब्लैक होल का असली सेंटर मिस्ट्री ही रहेगा। सब कैलकुलेशंस के बाद भी अंदर क्या है ये किसी ने नहीं देखा। ब्लैक होल का कोर अभी भी खामोश है। ब्लैक होल के आसपास फिजिक्स प्रेडिक्टेबल रहती है, लेकिन इवेंट होराइजन के बाद हमारे इक्वेशंस काम करना बंद कर देते हैं। अंदर जाते ही स्पेस के कोऑर्डिनेट्स अपना मतलब खो देते हैं। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे टूटने लगता है। सिंगुलैरिटी को इनफाइनाइट डेंसिटी कहा जाता है, लेकिन इन्फिनिटी मैथमेटिक्स का लफ्ज है, रियलिटी का नहीं। अंदर फ्यूचर एक डायरेक्शन बन जाता है। जैसे बाहर नीचे गिरना रोक नहीं सकते, वैसे ही यहां आगे बढ़ना रोक नहीं सकते। लाइट कोन्स इतने झुक जाते हैं कि हर पॉसिबल रास्ता अंदर की तरफ ही जाता है। एस्केप का ऑप्शन ज्योमेट्री ही मिटा देता है। ये ब्लैक होल कभी रुकता नहीं। जो भी पास आता है वो धीरे धीरे इसका हिस्सा बन जाता है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि रोशनी भी सीधी नहीं चलती। हर चीज इसका रास्ता फॉलो करती है। ये जो अंदर सर्कल दिख रहा है, ये इवेंट होराइजन है। इस लाइन के पार जाते ही वापस आना नामुमकिन हो जाता है। देखो पीछे के सितारे सीधे नहीं दिख रहे। ब्लैक होल उनकी रोशनी को मोड़कर हमारी आंखों तक भेज रहा है। ये आग जैसा रिंग सिर्फ रोशनी नहीं, ये सुपर हीटेड प्लाज्मा है जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है। जो भी इसके पास आता है वो सीधा नहीं गिरता, पहले स्पाइरल बनाता है, फिर धीरे धीरे अंदर समा जाता है। ये सिर्फ मैटर नहीं खींचता, ये स्पेस को भी घुमाता है। इस रोटेशन की वजह से टाइम और डायरेक्शन बदलने लगते हैं। कुछ फोटॉन्स थोड़ी देर के लिए इसके चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन आखिर में वो भी बच नहीं पाते। यहां कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ खामोशी और ग्रेविटी का प्रेशर। ब्लैक होल शोर नहीं करता। जितना ज्यादा मैटर मिले, ये उतना बड़ा होता जाता है। ब्लैक होल अपनी भूख से और पावरफुल बन जाता है। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में ऐसा ही एक ब्लैक होल होता है। ये पूरी गैलेक्सी को बैलेंस में रखता है। कभी कभी ये एनर्जी को पोल से लाइट स्पीड के करीब स्पेस में शूट करता है। जब दो ब्लैक होल्स मिलते हैं, स्पेस हिल जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स में फैल जाती हैं। यहां टाइम धीरे चलता है। दूर खड़ा इंसान तुम्हें ऑलमोस्ट रुकता हुआ देखेगा। इवेंट होराइजन के बाद कोई सिग्नल नहीं मिलता। ब्लैक होल अपने सीक्रेट्स वापस नहीं देता। ग्रेविटी का ये खिंचाव कभी कम नहीं होता। हर चीज अंदर की तरफ ही जाती है। ये सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, कभी कभी ये स्टार फॉर्मेशन को कंट्रोल भी करता है। थ्योरी के मुताबिक ये धीरे धीरे एनर्जी लूज करता है। इस प्रोसेस को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। बहुत लंबे समय में ब्लैक होल इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस ट्रिलियन साल लेगा। यूनिवर्स के सबसे अंधेरे और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक है ब्लैक होल। ये सिर्फ डार्कनेस नहीं, प्योर ग्रेविटी है। अगर तुम इसके पास जाओ, तुम्हारा टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन बाहर के लिए तुम फ्रीज लगोगे। एक आखिरी स्टेबल ऑर्बिट होती है, उसके बाद सिर्फ गिरना ही बचा रहता है। अंदर के लॉज अभी तक समझ नहीं आए। फिजिक्स यहां अधूरी पड़ जाती है। सेंटर में क्या है ये कोई नहीं जानता। सिंगुलैरिटी अभी भी एक मिस्ट्री है। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल राज है। अगर ऐसे कॉस्मिक सीक्रेट्स और देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।